आज के लेक्चर में हम डेडलॉक अवेयरनेस को स्टडी करेंगे। डेडलॉक अवेयरनेस जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और डेडलॉक अवेयरनेस जो है वो डेडलॉक प्रिवेंशन से कैसे डिफरेंट है। तो जैसे कि सिमिलरली टू डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवेयरनेस भी जो है वो इस बात को मेक श्योर करता है कि सिस्टम जो है वो कभी डेडलॉक स्टेट में इंटर ना हो। सो इट्स मेक श्योर दैट द डेडलॉक विल नॉट अकर। जैसे कि डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने देखा था कि हम उन 4 कंडीशन में से या 4 जो स्ट्रेटजीज थी उनमें से किसी एक को हम ब्रेक कर दें या अवॉइड कर दें तो हम डेडलॉक सिस्टम को डेडलॉक में स्टेट में इंटर होने से रोक सकते हैं। सो टू मेक इट क्लियर, आउट ऑफ 4 डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडनेस गारंटी दैट डेडलॉक विल नॉट अकर। यानी कि हम अगर इस बात को मेक श्योर कर लें कि वो 4 में स्ट्रेटजीज जो हैं उनमें से कोई एक जो है वो अकर ना हो तो हम डेडलॉक सिस्टम को डेडलॉक में इंटर होने से रोक सकते हैं। सो डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम प्रिवेंट डेडलॉक बाय लिमिटिंग हाउ रिक्वेस्ट कैन बी मेड। जैसे कि हमने देखा था कि मोस्ट प्रिवेंशन एल्गोरिथम जो थे उनमें पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन थी और रिज़ल्ट जो था एज ए कंसिक्वेंस जो था रिड्यूस द थ्रूपुट्स, सिस्टम की परफॉर्मेंस जो थी वो डिक्रीज़ हो गई थी अगेंस्ट दैट प्रोटोकॉल। द लिमिट इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक कैन नॉट अकर। और फिर हमने डेडलॉक प्रिवेंशन में ये भी देखा था कि उन 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो है वो जो है अकर ही ना हो सिस्टम के अंदर हम एक कंडीशंस को जो है वो ब्रेक कर दें तो साइमल्टेनियसली चारों कंडीशन एग्जिस्ट ना करें। सो इन दैट वे वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक। सो डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। टर्म डेडलॉक अवॉइडनेस जो है दैट इज़ अपीयर टू बी वेरी क्लोज डेडलॉक प्रिवेंशन इन लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, लेकिन they are much different in context of deadlock handling. डेडलॉक जो अवॉइडनेस है दैट इज़ मच डिफरेंट डेडलॉक प्रिवेंशन। सो डेडलॉक प्रिवेंशन में बेसिकली हम जो है वो एग्ज़ाम नहीं करते कि फ्यूचर में क्या होगा। इन फ्यूचर जो है डेडलॉक प्रिवेंशन जो है वो हम ये नहीं देखता कि फ्यूचर में क्या होगा। इफ़ किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट की जाती है दैट इज़ एक्सेप्टेड और रिसोर्स जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है। सो इस डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड के अंदर डज नॉट नीड इन एडवांस द टोटल रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी प्रोसेस, कि टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है इन एडवांस जो है हमें मालूम नहीं होता कि टोटल रिसोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी प्रोसेस क्या होगी इन फ्यूचर। सो विद अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, सिस्टम डिसाइड करता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट करने हैं या नहीं करने रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज को। तो पॉसिबली साइड इफ़ेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग ए डेडलॉक बाय दिस मेथड हाउएवर आर लो डिवाइस यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस द सिस्टम थ्रूपुट। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ डेडलॉक प्रिवेंशन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं जिसमें लो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है दैट विल बी अ डिक्रीज़ और डिक्लाइन हो जाती है। सो दैट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन। तो उसका अल्टरनेट मेथड जो है वो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि An alternate method for avoiding a deadlock is to require additional information about how resources are to be requested. Additional information जो है वो हमें required होती है, यानी कि एडवांस जो है ये मोस्ट डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम जो है उनको रिक्वायर्ड होते हैं कि एवरी प्रोसेस जो है वो बताएगा एडवांस में कि उसको मैक्सिमम और रिसोर्सेज जो हैं वो किस टाइप के और उसको रिक्वायर्ड हैं या ज़रूरत होंगे। सो दैट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हम डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा और चांस ऑफ सर्कुलर वेट जो है वो हम अवॉइड करेंगे। सो दैट इज़ द प्रायर इंफॉर्मेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि एक सिस्टम है, इन ए सिस्टम विद 1 टेप ड्राइव एंड 1 प्रिंटर, 2 रिसोर्सेज हैं सिस्टम के अंदर। द सिस्टम माइट नीड टू नो दैट द
P will request first the tape drive and then the printer before releasing both resources. So इस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस हैं और दो ही रिसोर्सेज हैं। अगर सपोज तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिस्टम को पता होना चाहिए कि प्रोसेस P जो है वो फर्स्ट टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट करेगा और देन वो प्रिंटर की रिक्वेस्ट करेगा, दोनों यानी कि रिलीज़ करने से पहले। दैट इज़ प्रायर इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम फॉर अ डेडलॉक अवॉइडनेस। इसी तरह वेयर एज ए प्रोसेस Q विल रिक्वेस्ट फर्स्ट द प्रिंटर एंड देन टेप ड्राइव। सबसे पहले Q जो है वो प्रिंटर की रिक्वेस्ट करेगा और फिर उसकी टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट करेगा। सो दैट इज़ इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन एडवांस फॉर डेडलॉक अवॉइडनेस। डेडलॉक अवॉइडनेस के लिए जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहले रिक्वायर्ड होगी, सो कि हम डेडलॉक स्टेट में इंटर होने से अवॉइड करें। सो नेक्स्ट, with this knowledge of complete sequence of request and release for each process, the system can decide for each request whether or not process should wait in order to avoid a possible future deadlock। ये इंफॉर्मेशन अगर हमें रिसोर्सेज की मिल जाए इन एडवांस, फ्यूचर में ही मिल जाए, तो हम जो है अवॉइड कर सकते हैं कि किस तरह हमने रिसोर्सेज किस तरह रिक्वेस्ट की जाएंगी और किस तरह रिलीज़ की जाएंगी। ऑन दैट बेसिस इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम डिसाइड करेगा कि जो रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस को फुलफ़िल कर दी जाएगी या प्रोसेस जो है वो वेट करेगा, ताकि फ्यूचर में जो है वो डेडलॉक जो है वो ना हो या सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट के अंदर इंटर ना हो। सो डेडलॉक अवॉइडनेस जो है इज़ बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ एवरी रिक्वेस्ट बाय एग्जामिनिंग कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर में क्या होगा, और एनालिसिस करते हुए हर रिक्वेस्ट की एनालिसिस करते हुए या एग्ज़ाम करते हुए। एक रिक्वेस्ट रिसोर्स इज़ एलोकेटेड, द रिसोर्स is allocated if system is safe or will not be allocated otherwise। अगर वो रिक्वेस्ट जो उसकी जनरेट हुई है वो अगर उसको रिसोर्स को एलोकेट कर दिया जाए, रिक्वेस्टेड रिसोर्स को, तो सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा, और अगर नहीं तो फिर उसको एलोकेट ना किया जाए। द प्रोसेस हैज़ टू रीसबमिट दिस रिक्वेस्ट एट लेटर टाइम, और प्रोसेस जो है वो बाद में वो अपनी रिक्वेस्ट को दोबारा रीसबमिट करवाएगा। ईच रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड दैट इन मेकिंग दिस डिसीजन द सिस्टम कंसीडर द रिसोर्स करंटली अवेलेबल, द रिसोर्स करंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस एंड फ्यूचर रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ ईच प्रोसेस। सो हर रिक्वेस्ट जो है जो रिक्वायर्ड होती है वो सिस्टम डिसाइड करता है, सिस्टम डिसीजन करता है कंसीडरिंग कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करता है, कौन कौन चीज़ों को कंसीडर करता है। रिसोर्सेज करंटली कौन से अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज जो एलोकेट किए हुए हैं हर प्रोसेस को, फ्यूचर रिक्वेस्ट क्या होगी, और प्रोसेस जो है रिसोर्सेज जो रिलीज़ करेंगे, इन फैक्टर्स के ऊपर डिसीजन करेगा हर रिक्वेस्ट को। जो ईच रिक्वेस्ट जो कि रिक्वायर्ड होगी उसके ऊपर सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा। द वेरियस एल्गोरिदम दैट यूज़ दिस अप्रोच डिफर इन अमाउंट एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है, मुख्तलिफ़ एल्गोरिदम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, जिनकी टाइप और फ्रीक्वेंसी या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट उनके लिए रिक्वायर्ड होती है इन डिफरेंट एल्गोरिदम्स के लिए। सो वो एल्गोरिदम्स हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिदम हैं। सिंपल एंड मोस्ट यूजफुल मॉडल रिक्वायर्ड दैट ईच प्रोसेस डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप दैट इट मे नीड। सिंपल और मोस्ट पावरफुल अप्रोच ये कहती है कि हर प्रोसेस जो है वो अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप जो कि उसको रिक्वायर्ड है वो डिक्लेयर करेगा इन एडवांस। द डिक्लेयर डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम जो है वो एग्जाम करेगा रिसोर्स एलोकेशन, सो देयर कैन नेवर बी अ सर्कुलर वेट कंडीशन। अगर इसीलिए वो जो भी सिस्टम जो है वो यानी कि अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को जब डिक्लेयर कर देगा तो उसको एग्ज़ाम किया जाएगा, एल्गोरिथम एग्ज़ाम करेगा कि कहीं सर्कुलर वेट कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही। सो यानी कि इन एडवांस दिस मॉडल जो है, इस मॉडल में कहा क्या किया जा रहा है, बेसिकली एडवांस जो है
हर प्रोसेस जो है वो अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो कि उसको रिक्वायर्ड होंगे उनको डिक्लेयर कर देगा। गिवन दिस प्रायोरी इंफॉर्मेशन इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एल्गोरिथम दैट इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। और ये जो हमें इंफॉर्मेशन जो हम प्रायर इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी जाएगी, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करते हुए हम एक एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि ये मेक श्योर करेगा, इस बात को इंश्योर करेगा कि सिस्टम जो है वो कभी डेडलॉक स्टेट में इंटर नहीं होगा। यानी कि प्रोसेस ने अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बता दी मैक्सिमम रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की, और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर एल्गोरिथम जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो एल्गोरिथम जो है वो इस बात को मेक श्योर करेगा कि सिस्टम जो है वो कभी डेडलॉक स्टेट में इंटर नहीं होगा। सो इसका मतलब है कि हमें इनवास फ्यूचर की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि एक प्रोसेस को जो है फ्यूचर में कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, और उनके बेसिस के ऊपर जो है हम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिन द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इंश्योर दैट सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। डायनामिकली एग्जाम करेगा रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, यानी कि ये एल्गोरिथम इस बात को इंश्योर करेगा कि सर्कुलर वेट कंडीशन जो है वो कभी एग्जिस्ट ना करे, यानी कि डायनामिकली एग्जाम करेगा, टेस्ट करेगा, चेक करेगा। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम बेसिकली एग्जीक्यूट होगा और देखेगा रिसोर्स एलोकेशन के स्टेट को कि रिसोर्स कैसे एलोकेट किए जा रहे हैं हर प्रोसेस को। अगर रिसोर्स एलोकेट किए जा रहे हैं तो रिसोर्स एलोकेशन के बाद कोई सर्कुलर वेट कंडीशन तो एग्जिस्ट नहीं करती। सो दैट इज़ द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। बेसिकली वो इस बात को मेक श्योर करता है कि सर्कुलर वेट कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट ना करे सिस्टम के अंदर। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज़ डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्रोसेस। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट बेसिकली क्या कहती है, वो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कितने मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, एलोकेटेड रिसोर्सेज जो ऑलरेडी एलोकेट कर दिए गए हैं सिस्टम को वो कितने हैं, और एक प्रोसेस की मैक्सिमम डिमांड या रिक्वायरमेंट या ज़रूरत कितनी क्या होगी। तो दैट इज़ रिसोर्स एलोकेशन स्टेट है जो कि हम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। उनके अंदर देखते हैं कि एक प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं अपनी नीड और ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। अवेलेबल रिसोर्सेज कितने और मैक्सिमम उसको कितने दिए जाते हैं, और पहले उसके पास जो है अवेलेबल रिसोर्सेज वो कितने अवेलेबल हैं। सो दैट इज़ द वे जिसके ज़रिए हम डेडलॉक अवॉइडेंस को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एक प्रायर इंफॉर्मेशन जो है अबाउट रिसोर्सेज जो है वो हमें दी जाती है कि फ्यूचर में किस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे उसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो है हम रिसोर्स जो हैं वो एलोकेट करते हैं हर प्रोसेस को, ताकि जो प्रोसेस है वो सेफ़ स्टेट में रहे। जब तक प्रोसेस सेफ़ स्टेट में रहेगा तो डेडलॉक जो है वो अकर नहीं होगा, सिस्टम डेडलॉक स्टेट में इंटर नहीं होगा, और जैसे ही सिस्टम अनसेफ स्टेट में जाएगा तो डेडलॉक जो है उसकी चांसेस होंगे और डेडलॉक सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में इंटर होगा।